मेरा भाईंदर स्थानीय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टी प्रवेश हो रहे हैं। इसी कड़ी में मेरा भाईंदर के मशहूर भवन निर्माता शंकर झा मूलतः बिहार के हैं। उन्होंने आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के हाथों शिवसेना में शामिल हुए। उनके साथ अन्य लोगों ने भी शिवसेना में प्रवेश किया। अपने भाषण में झा ने सरनाईक साहब को मानव कहा, वहीं किसी और नेता का नाम लिए बिना दानव कहा। आखिर झा ने किसको दानव कहा, यह बात आने वाले समय में मालूम पड़ेगी। वैसे झा बहुत ही मिलनसार और मृदुभाषी हैं। आने वाले समय में वो चुनाव लड़ सकते हैं या उनके समर्थकों को मैदान में उतारने की कोशिश करेंगे। प्रवेश के समय मीरा भाईंदर जिले की पूरी कार्यकारिणी शिवसेना की उपस्थिति रही। हमारे इस परिसर के बहुत ही होनहार और सामाजिक कार्यकर्ता और विकासक श्री शंकर झा ने आज शिवसेना में प्रवेश किया। इस मीरा भाईंदर शहर का शिवसेना पार्टी का प्रमुख होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूं और भविष्य में जो उनका सामाजिक कार्य है और जो भी पार्टी का कार्य रहेगा उसके साथ वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे। तो उसके पीछे रहने की और उनको ताकत देने की जिम्मेदारी जो है आज से प्रताप सरनाईक की है। इसके पहले भी हमारे वो मित्र रह चुके हैं, मित्र भी है, तो उनके साथ में तो हम थे, मगर अभी पार्टी का काम करने के लिए हम उसके साथ में और जोर शोर से रहेंगे। सर, किस तरह की जिम्मेदारी देंगे आने वाले चुनाव में? बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी, खाली चुनाव के लिए नहीं देंगे बल्कि पूरी की पूरी मीरा भाईंदर शहर में अपनी संगठन की ताकत बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर दे देंगे। सर नरेंद्र मेहता जी का बयान आता, किस्मत से मंत्री बनो। सर क्या कहेंगे उसके बारे में? हर इंसान किस्मत से ही बनता है। उनकी किस्मत क्या थी? वो भी वीडियो कैसेट ही बेचते थे, मैं भी ऑटो रिक्शा चलाता था, ऑमलेट पाव का बेचता था। किस्मत से आप मंत्री बन गए, उनको किस्मत ने विधायक भी बनाया और किस्मत ने उनको घर पे भी बिठाया। ये किस्मत है, आज उनकी चलती है, कल हमारी चलेगी, परसों फिर हमारी चलेगी। शंकर झा को पार्टी में कितनी मजबूती? बहुत ही मजबूती देंगे। शंकर झा एक फाइटर है, लड़ा हुआ किस्म का इंसान है। अगर उसको लड़ाई करनी है तो विरोधक से वो अच्छी तरह से लड़ाई कर सकते हैं। रावण का नाश करने के लिए जिस तरह से राम का अवतार हो गया, उसी तरह से मीरा भाईंदर में जो कुछ रावण की तरह काम करते हैं, उनका विनाश के लिए शंकर झा जैसे कार्यकर्ता हमारे पार्टी में आते हैं, तो मेरे को उनका स्वागत करना चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, बिहारी रहते हैं, उत्तर भारतीय रहते हैं, हमारे कर्नाटक के लोग रहते हैं, हमारे तमिलनाडु के लोग रहते हैं, केरला के लोग रहते हैं, हर राज्य के लोग यहाँ पे बहुत ही गुणगान से अगर रहते हैं। शंकर झा जैसा मिथिली समाज का नेतृत्व करने वाला अगर एक कार्यकर्ता हमारे पार्टी में शामिल होता है तो हमारा फर्ज बनता है महानगर पालिका में उसको एक नेतृत्व देके महानगर पालिका में अपने समाज का झंडा फहराने की ताकत देने का काम प्रताप सरनाईक करेगी और शिवसेना करेगी। कीड़ा वगैरह देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मानव उसके साथ में प्रताप सरनाईक के रूप में, इसलिए ये मानव के साथ में अगर वो काम करेगा तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दानव का छाया भी नहीं रहेगा। वो दानव से मुक्ति देने का काम प्रताप सरनाईक करेगा। शिवसेना में आने का मकसद ये है, साहब ने मेरा अगले 5 साल से एक अच्छे मार्गदर्शक के तौर पे और एक अच्छे शुभचिंतक के तौर पे हमेशा इन्होंने रोल निभाया। मैं तो शिवसेना के ना कार्यकर्ता था ना पदाधिकारी था, फिर भी साहब ने हमें ऑलवेज सपोर्ट किया। यही रीजन है कि साहब से प्रभावित होकर मैं शिवसेना ज्वाइन किया। आप किस दानव से त्रस्त है? नरेंद्र मेहता से। क्या वजह है? मल्टीपल वजह है, बताएंगे, कभी डिस्कस करेंगे। मल्टीपल वजह है और मैं नहीं, मीरा भाईंदर पूरा ट्रस्ट है। हर एक बिजनेसमैन यहाँ पे ट्रस्ट है, भले स्टील इंडस्ट्री हो, लैंडलॉर्ड हो, डेवलपर है या कोई भी आदमी जो बिजनेस तौर पे कर रहा है यहाँ पे, वो सब ट्रस्ट है उससे। शहरवासी को एक ही देना है संदेश, वो डेवलपर हो या स्टील इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेसमैन हो, शंकर झा उसके लिए खड़ा है साहब के नेतृत्व में। आप बिहार वासी हैं, आप और भी कई लोग बिजनेसमैन चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो कुछ काम काज करने वाला आदमी है, क्या शिवसेना में आने वाले समय में बड़े पैमाने में नजर आएंगे? यहाँ पे सारे समाज को मैं जोड़ूंगा, भले वो मारवाड़ी हो, भले वो गुजराती हो, भले वो बंगाली हो, बिहारी हो, यूपी के कोई भी हो, तो सबको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा और साहब का ताकत बढ़ाऊंगा और अपनी भी ताकत साहब के साथ बढ़ाऊंगा। साहब ने हमेशा मानवता देवता के समान हमें सपोर्ट किए और एक दानव भी है
जिसने हमेशा मेरा पाँव खींचने की कोशिश किया। आप समझ गए होंगे मैंने किसके बारे में बोला। साहब मीरा भाईंदर को लास्ट 6-8 महीना हुआ के 5 साल नहीं था, बहुत सुकून से था मीरा भाईंदर। आज हम डेवलपर, स्टील इंडस्ट्री वाले लोग, लैंडलॉर्ड यहाँ के या जितने भी तमाम लोग हैं जो बिजनेस करते हैं यहाँ पे, सब परेशान हो गया उससे। और इसका उदाहरण एक ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रताप सरनायक साहब। उसने ख्याली पुलाव बहुत पका रहा है कि मेरा 60 सीट आएगा, 70 सीट आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा। साहब मैं तमाम कार्यकर्ता की तरफ से, मीरा भाईंदर के आवाम की तरफ से बोलता हूँ साहब, इस बार तो महानगर पालिका में शिवसेना का परचम लहराएगा। जिसकी जितनी ताकत है वो लगा ले, मेरा तो शिवसेना का ही बन के रहेगा। साहब लास्ट कुछ महीनों से उन्होंने रीडेवलपमेंट के बारे में, क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में बहुत झुनझुना बजा रहा है। जबकि मैं सब चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि जो भी झुनझुना बजा रहा है वो पर्सनल निजी फायदा की वजह से बजा रहा है, ना कि किसी मीरा भाईंदर के रीडेवलपमेंट या यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहा है। साहब इसका निवारण मैं चाहता हूँ आपसे कि मीरा भाईंदर के हर एक सोसाइटी के लिए रीडेवलपमेंट के जो प्लान है, जो टाउन प्लानर है, उसके साथ आप बैठ के एक अच्छा डिसीजन ले, एक अच्छा निवारण निकाले, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डिंग रीडेवलपमेंट का बहुत पुराना हो चुका है। तो एक अच्छा साहब एक कोई रास्ता निकाले और यहाँ के लोगों को जो कंफ्यूज कर रहा है आदमी, उससे साथ बचा ले साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी यहाँ आए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहब। बंद करके रखे हैं, उनका जुबान नहीं खुलता है। अगर उनका जुबान खुलेगा तो भूचाल आ जाएगा। आप तो दाल में नमक की बात करते हैं, यहाँ तो नमक में ही दाल बना है इस शहर में। और प्रताप सरनाइक साहब जैसा अगर पुराना नेता नहीं होते तो शायद ये शहर किम जोंग जैसा हो जाता। किम जोंग का है ना उत्तर कोरिया, कुछ लोग इसको उत्तर कोरिया बनाने का कोशिश करते हैं कि मीरा भाईंदर एक द्वीप अलग से है, यहाँ ना महाराष्ट्र शासन लगता है न भारत का शासन लगता है, एक व्यक्ति का शासन चलेगा। ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, ये जनता अब नहीं होने देगी। अरे भूल से हो गया, अब नहीं होगा, क्योंकि लोग जाग चुके हैं। और जिसको जो चाहिए, किसी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगा, इसी मीरा भाईंदर शहर ने आपका महत्वाकांक्षा पूरा किया। आपका व्यवसायिक महत्वाकांक्षा होगा, इसी शहर ने पूरा किया। आपका बहुत बड़ा आदमी बनने का महत्वाकांक्षा होगा, इसी शहर ने पूरा किया। लेकिन हर किसी का फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार होता है। जो आस लेके इस धरती पे आप आए थे, वही आस लेके यहाँ पे एक एक व्यापारी आया हुआ था। उतना ही मेहनत, उतना ही प्रेम, उतना ही समर्पण हर एक नागरिक यहाँ इस शहर से करते हैं। आप तो मान सम्मान के बारे में, शहर के मान सम्मान के बारे में चिंता नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग चिंता करते, इसलिए चुप रह जाते हैं। मुंह में उंगली डाल के हर एक युवाओं को, हर एक नागरिक को, हर एक व्यवसायियों को मजबूर न किया जाए, वरना अगर लोगों का जुबान खुल जाएगा, लोगों का मुंह खुल जाएगा, तो फिर अब जगह नहीं मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। और शंकर भाई, आप देर आए लेकिन दुरुस्त है, चिंता मत करो। हमारा जो अभिभावक है, हमारा जो पेरेंट्स है, वो सबके फादर है। देसी में नहीं कहूँगा, सबके फादर है। इसलिए मैं अंग्रेजी में कहा और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मीरा भाईंदर।